श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप दोस्तों? आप सभी को तो पता है कि आज है शनिश्चरी अमावस्या। शनिश्चरी अमावस्या का बहुत ही विशेष खास दिन है। आज रात को आपको अपने घर की छत पर एक चौमुखी दीपक लगाना है। दोस्तों, ये अमावस्या की रात आप सभी को तो जानते हैं कि काली रात हो। ये अमावस्या की रात हमारे पितरों को समर्पित होती है। आज रात को आपको, अगर आपके घर में धन लक्ष्मी की कमी है, धन संपदा नहीं आ रही है, कष्ट पर कष्ट आते जा रहे हैं, या आपके घर में नज़र दोष है या टोने टोटके लग रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि मेरे परिवार पर किसी ने कुछ कर दिया है, तो आपको आज रात को, काली रात होती है दोस्तों, अमावस्या की रात, तो अपने घर पर सभी लोगों को एक चौमुखी दीपक जरूर जलाना चाहिए। चलिए दोस्तों, जानते हैं ये उपाय हमें किस प्रकार से करना है और कैसे करना है। चलिए जानते हैं। आपको क्या करना है, आटे का दीपक बनाना है दोस्तों। मिट्टी का दीपक नहीं लगाना, आपको आटे का ही दीपक बनाना है। आपने आटे का दीपक बना लिया। अब आपको उसमें 4 बाती लगानी है, अलग अलग लंबी बाती लगाइएगा और अपने पितरों का स्मरण करना है। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हम अपने पितरों को भूल जाते हैं। पितरों की शांति के लिए, पितरों के लिए हम कुछ नहीं करते, और वो पितर हमारे जब नाराज हो जाते हैं तो हमें धन संपदा की दिक्कत होने लगती है, हमारे घर में नज़र लगने लगती हैं, टोने टोटके होने लगते हैं, कष्ट आने लगते हैं, विपत्तियां आने लगती हैं, बहुत परेशानियां झेलनी पड़ जाती हैं। तो आपको ये चौमुखी दीपक का उपाय जरूर करना है। आपने उस दीपक में 4 बाती लगा ली अलग अलग। अब उसमें डालना है सरसों का तेल। सरसों का तेल लेकर डाल करके आपको सीधे ऊपर छत पर आपको पहुंच जाना है, और फिर थोड़े से ले लेने हैं आपको काले तिल। काले तिल, उस जमीन पर थोड़े से काले तिल रखिए, अपने पितरों का स्मरण करना है और आर्य माँ का नाम लेना है। आर्य माँ पितरों के देवता हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि आर्य माँ पितरों के देवता हैं। जब हम पितरों के देवताओं को प्रणाम करते हैं तो हमारे पितरों को अपने आप प्रणाम होता है, हमारे पितर अपने आप ही खुश हो जाते हैं। जब कहते हैं कि अपने माता पिता को कोई खुश करता है तो बच्चे अपने आप ही खुश हो जाते हैं। इसी प्रकार से आपको आर्य माँ को खुश करना है। पितरों के देवता हैं, उनका नाम लेकर के ये दीपक लगाना है। फिर आपको उस दीपक को जलाना है, और जलाते समय जब आपको एक बत्ती जलाएंगे तो आर्य माँ का नाम लेंगे। जब हम दूसरी बत्ती जलाएंगे तो सोमप पित्र का नाम लेंगे। पूज्य गुरुदेव ने क्लियर कहा है कि सोमप पित्र मतलब हमारे पितरों का ही स्मरण करना होता है। फिर तीसरी बत्ती जलाएंगे तब आर्य माँ का नाम लेंगे, और फिर चौथी बत्ती जलाएंगे तब फिर हमें बोलना है सोमप पित्र। ठीक है, इस तरह से आपको पितरों का नाम लेकर के ये दीपक जलाना है। फिर एक चुटकी तिल, काले तिल, इसमें दीपक में हमें जलते हुए में डाल देने हैं, और पितरों को प्रणाम करना है और सीधे घर चले आना है। दोस्तों, बहुत ही सुंदर सा उपाय है। आप सभी को अपने घर पर ये कार्य जरूर करना चाहिए। इससे हमारे पितृ खुश होते हैं, और जो अमावस्या की जो काली रात होती है उसमें जब हम उजाला करते हैं तो हमारे पितरों को रास्ता दिखता है, और उससे उन्हें भी एक उम्मीद नजर आती है। तो दोस्तों, ये उपाय जरूर करें। अब चलिए दोस्तों, जानते हैं दूसरा उपाय। दूसरा उपाय है कि जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, और धन संपदा से दिक्कत तो है ही, परेशानियां दूर हो ही नहीं रही हैं, नज़र भी लग रही है, किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, आपके पितरों को उनका भाग नहीं प्राप्त हुआ है। तो आपको क्या करना है, 3 चावल के दाने लेने हैं। ये उपाय दोस्तों रात्रि के समय ही करने हैं। ये उपाय आपको 3 चावल के दाने लेने हैं। 3 लेनी है आपको बेलपत्री। अगर आपके पास बेलपत्री नहीं है तो किसी भी वृक्ष की 3 पत्तियां आप ले लीजिए। ठीक है, और 3 पुष्प ले लेने हैं। अगर सफ़ेद पुष्प मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर सफ़ेद पुष्प नहीं है तो कोई बात नहीं। 3 सफ़ेद पुष्प लेने हैं। आपको एक कटोरी में इन तीनों चीज़ों को रख लेना है। कटोरी में रख करके जहाँ पितरों का स्थान होता है, रसोई में परिंदे के पास में जहाँ पानी का मटका हंडा रखते हैं, वहीं पर आपको ये ले जा करके रख देना है। थोड़ी देर वहीं रखे रहने देना है। फिर आपको उठाना है और भोलेनाथ के शिव मंदिर, शिवालय पहुँचना है। वहाँ पहुँच करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर ये तीनों चीज़ें आर्य माँ देवता का नाम लेकर के अपने पितरों का स्मरण करके ये समर्पित कर दीजिए। कैसा भी कष्ट होगा, धन संपदा से दिक्कत होगी, या आपकी कोई मनोकामना होगी, वो जरूर हमारे पितृदेव पूरी करते हैं। भोलेनाथ उनको उनका भाग प्राप्त कराते हैं, और वो खुश होकर के हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति जरूर कराते हैं। अब चलिए दोस्तों, जानते हैं तीसरा उपाय। तीसरा उपाय जानने से पहले अगर मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं,
मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट में श्री शिवानंद हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तीसरा उपाय है दोस्तों रोग बीमारी के लिए। अगर आपके यहाँ बहुत रोग है, बहुत कष्ट है, हो सकता है कि पितरों की वजह से आपके यहाँ कष्ट आ रहा होगा, रोग आ रहा होगा, क्योंकि कभी कभी पितर नाराज होते हैं तो कोई ना कोई बीमार घर में बना ही रहता है। ये भी पितर दोष के लक्षण होते हैं। तो आपको क्या करना है कि 5 काली मिर्ची लेनी है। कितनी लेनी है दोस्तों? 5, ठीक है। इसे लेकर के आपको रात्रि के समय जाना है दोस्तों, काली रात्रि होती है तो रात्रि के समय पर आपको 5 काली मिर्ची छत पर लेकर के जानी है। लेकिन उससे पहले जो व्यक्ति बीमार है, बिस्तर पर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर से आपको 7 बार उतारना है। और इस उपाय को दोस्तों कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अगर थोड़ा बहुत भी बीमार है या कोई भी व्यक्ति परेशान है, नज़र है, टूना है, टोटका है, वो भी इस उपाय को कर सकता है। उसके ऊपर से 7 बार उतारना है और छत पर चले जाना है। 5 काली मिर्ची है ना आपके पास। अब एक काली मिर्ची अपने पितरों का स्मरण करके ऊपर की तरफ, मतलब आसमान की तरफ फेंकनी है, और एक काली मिर्ची आपको जमीन पर डाल देनी है, और एक काली मिर्ची आपको दाहिने फेंकनी है, और एक काली मिर्ची बाएं फेंकनी है। अब आप अपने घर की तरफ चलेंगे तो पीछे मुड़ करके नहीं देखना। जब आप अपने घर की तरफ चलेंगे तो एक काली मिर्ची अपने पीछे फेंक देनी है। इस तरह से ये उपाय करना है, और लेकिन पीछे मुड़ करके आपको नहीं देखना, सीधे अपने घर में अंदर प्रवेश कर जाना है। दोस्तों बहुत ही सुंदर सा उपाय है। आज रात को आपको ये उपाय जरूर करने हैं। 7 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में आप कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों जानते हैं चौथा उपाय। चौथा उपाय है कि अगर आपके घर में नेगेटिविटी बहुत है, बहुत परेशानियां आती हैं, लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, नेगेटिविटी की वजह से कोई ना कोई समस्या आपके घर में आती रहती है या नज़र दोष लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है, 11 काले तिल के दाने लेने हैं। कितने लेने हैं दोस्तों? 11। और 3 लेने हैं आपको शमी पत्र। दोस्तों शमी पत्र शनिदेव को समर्पित किए जाते हैं। शनिश्चरी अमावस्या के दिन शमी पत्र का बहुत ही विशेष महत्व होता है। दोस्तों शमी पत्र का आपको उपाय करना है। 3 शमी पत्र ले लेने हैं और 11 काले तिल के दाने, और इन दोनों चीज़ों को लेकर के अपने सीधे हाथ में ले लेना है। इसे लेकर के आपको अपने प्रत्येक कमरे में, वॉशरूम में को छोड़ करके, रसोई में, हॉल में, ऊपर नीचे, बालकनी में, हर जगह इसको लेकर के घूमना है और श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करना है। जाप करते जाइए और घूमते जाइए, जाप करते जाइए, घूमते जाइए। घूम करके आपको अपने घर के बाहर जाना है, या तो गड्ढा खोद करके इन तीनों चीज़ों को गाड़ दीजिए, और नहीं तो आपको जोर से फेंक देना है, बाहर की तरफ एकदम झटके से फेंक देना है। इससे आपके घर से नज़र दोष टोने टोटके खत्म हो जाएंगे, और जो भी आपके यहाँ नेगेटिविटी होगी वो भी खत्म हो जाएगी, और कष्ट, दुख, तकलीफ सब दूर हो जाएंगे। दोस्तों बहुत ही सुंदर सा उपाय है। इन उपायों को आज रात्रि की अमावस्या के दिन जरूर करिएगा, भूलिएगा नहीं। तो दोस्तों अगर मेरे वीडियो पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों अगर कोई भी बात आपकी समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, उसमें कमेंट कीजिए, और हर हर महादेव जरूर लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।